बहुत स्वागत। इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत जबलपुर से बड़ी खबर के साथ। बिशप पीसी सिंह को कोर्ट में पेश किया गया है। ईओडब्ल्यू ने जिला कोर्ट में बिशप को पेश किया है। करोड़ों की हेराफेरी, और न सिर्फ करोड़ों की हेराफेरी, अब तो प्याज की परतों की तरह यह पाप लोग धीरे धीरे खुल रहा है। ईओडब्ल्यू लगातार शिकंजा कस रही है। नागपुर से इसे गिरफ्तार किया गया सीआईएसएफ की मदद से। लगातार जर्मनी के दौरे पर यह गया हुआ था। लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, ट्रेस इसे किया जा रहा था। जैसे ही यह नागपुर पहुंचा है, गिरफ्तार कर लिया गया। ईओडब्ल्यू ने इसे कोर्ट में पेश कर दिया है। जिला कोर्ट में इसे पेश किया गया है। करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। 90 से ज्यादा केस इस पर रजिस्टर्ड है। जमीन की हेरफेर के मामले भी सामने आए हैं। और एक और एंगल है जिस पर अब फोकस बढ़ा है ईओडब्ल्यू का, धर्मांतरण का एंगल। जिला कोर्ट में इसे पेश कर दिया गया। पूछताछ अब और सख्ती से, बेहतर तरीके से हो पाएगी। इससे पहले जबलपुर में इसके ठिकाने और ऑफिस दोनों जगह दबिश दी गई। तब इस मामले की शुरुआत, करोड़ों के हेरफेर का मामला सामने आया है। नागपुर से इसे गिरफ्तार किया गया। आज इसे अदालत में पेश कर दिया गया। छापे के दौरान यह बाहर था, देश से बाहर था। तो आज इसे अदालत में पेश कर दिया गया। अब अदालत से रिमांड लेकर इससे पूछताछ होगी। और माना यह जा रहा है कि एक के बाद एक परतों की तरह, जिस तरह से प्यारे का पाप लोग था, उसी तरह से परतें निकलकर सामने आएंगी। प्रतीक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? अदालत में इसे पेश कर दिया गया है, अब पूछताछ होगी और अब कड़ी दर कड़ी जोड़ी जाएगी। 90 से ज्यादा केस, 99 केस। प्रतीक, देखिए, बिल्कुल ललित, आज सुबह सुबह ये खबर हमने सबसे पहले दिखाई थी कि कैसे नागपुर एयरपोर्ट से बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार किया गया। सीआरपीएफ की टीम की बदौलत, दरअसल मैं आपको बता दूं ललित, सीआरपीएफ टीम की मदद से इसे गिरफ्तार किया गया था। विदेश से लौटा था। और एक और महत्वपूर्ण बात जो बता रहे हैं कि न केवल ईओडब्ल्यू बल्कि आयकर विभाग और संभवतः ईडी ने भी पूरे मामले में दखल दे दी है। सूत्रों से हमको जानकारी मिली है कि संभवतः इस मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि देश भर में जितना आंकड़ा हमें और आपको पता था कि 42 खाते सीज किए हैं, लेकिन पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आपको बता दूं कि विभिन्न बैंक खातों में 174 खाते मिले हैं। 174 ललित, 174 खाते बिशप बीपी सिंह, उनके रिश्तेदारों और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के मिले हैं, जो कि देश भर में हैं। इसके अलावा जो जमा एफडीआर है वो भी मिली है 2,02,95,190 रुपए की, जो आज बिशप ने पूछताछ में बतलाया है। तो ये नया तथ्य सामने जुड़ा है कि 42 से 48 खाते नहीं, बल्कि 174 बैंक खाते हैं। 128 बैंक खाते इसमें से आरोपी पीसी सिंह और उनके परिजनों के हैं, जबकि शेष अन्य खाते एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के पाए गए हैं। फिलहाल अभिरक्षा में ले लिया गया है। आज जिस प्रकार से उसे कोर्ट में पेश किया गया, मूल रूप से पहले तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को के जो पैसों को धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर करने का आरोप था। आर्थिक अनियमितताएं की गई। इसके अलावा जो इस बोर्ड की जमीनें थी उसे खुर्द-बुर्द करके बेच दिया गया। यूपी हो, मुंबई हो, जो शिकायतें, एक बड़ा अंबार है शिकायतों का, गैंगस्टर से संबंध की बात सामने आई। तमाम आरोप इस बिशप पर लग चुके हैं। इस बीच एक पत्र भी सामने आ गया कि 1 अगस्त को बिशप को मॉडरेटर पद से निलंबित कर दिया गया है। यानी अभी फिलहाल वो निलंबित था, इसके बावजूद भी काम कर रहा था, जो कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि नाम बदलकर संस्था का चेयरमैन ये बिशप बना हुआ था। बहरहाल ईओडब्ल्यू की जांच में और क्या क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी दखल दे दिया है। शुरुआत से न्यूज 18 इस बात को बार बार बतला रहा था। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अब इस पूरे मामले में इंटरवीन कर चुकी हैं। ललित, बड़ी खबर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका। प्रतीक ने बड़े अपडेट दिए। 174 खाते, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अगली खबर वाराणसी से जुड़ी हुई। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इसे न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो आपत्तियां थीं उन्हें खारिज कर दिया।
कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट, पूजा एक्ट के तहत नहीं आता। हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट को यह तय करना था कि मामला सुनने योग्य है अथवा नहीं। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने इस केस को खारिज करने की मांग की। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। 22 सितंबर को अगली सुनवाई। उसको खारिज कर दिया है, वफ़ की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इश्यूज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिका। और इधर इस फैसले को लेकर उमा भारती ने कहा कि ज्ञानवापी फैसले में मेरे जैसे और करोड़ों शिव भक्तों को पितृपक्ष में सही फैसला मिला है। विरोधी पक्ष ने कोशिश की थी कि हमारी सुनवाई ही ना हो। अयोध्या, मथुरा, काशी हमारी आस्था के प्रतीक हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूं मथुरा का फैसला भी सामने आए और कोर्ट में जाए, ऐसी उनकी इच्छा है। मेरी इच्छा है कि मथुरा का मामला भी अगर न्यायालय में जावे तो सब लोग शांति के साथ उस सारे पक्षों को सुने और उनको स्वीकार करें। अभी हम इतनी अपेक्षा करें कि जो न्यायालय के फैसले हों वो उनको स्वीकार करें, जो सबूत हों वो उनको स्वीकार करें, जो अभी तक होता रहा है। इस मामले में भी आप मेरी खुशी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदुओं की याचिका कोर्ट में स्वीकार करने पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि करोड़ों भक्तों की भावना जल्द पूरी होगी। विश्वनाथ काशी के मंदिर में ज्ञानव्यापी के प्रकरण में हिंदुओं के पक्ष की याचिका को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों शंकर के भक्त, महादेव के भक्त, हरि के भक्त और बनारस के पुजारी ये सब चाहते हैं कि ज्ञानव्यापी पर निर्णय हो और जहां शंकर की भूमि है वो शंकर के भक्तों को प्राप्त हो। हमें उम्मीद नहीं, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तथ्यों के आधार पर और भक्तों की भावनाओं के आधार पर, प्राचीन ग्रंथों के उल्लेख पर आज नहीं तो कल न्यायालय भक्तों के पक्ष में न्याय देगा और ज्ञानव्यापी में भगवान शंकर के हर हर महादेव के नारे। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ज्ञानवापी का मामला, उमा भारती का बयान भी आया, रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आया, यह आस्था का सवाल है। जितेंद्र, बिल्कुल, अगर इस पूरे मामले पर हमने जब बात करना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से, तो जाहिर सी बात उन्होंने ये कहा कि वो पूरे 1 महीने इसके पहले भी काशी में रही और उन्होंने लगातार ये विनती भी की थी और उनका ये जो सुनवाई का फैसला है कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष के लिए काफी अच्छी बात, क्योंकि वहां पर जो चिन्ह है, धार्मिक देवी देवताओं के चिन्ह है, वो सारे के सारे ही आगे सबूत में बदल जाएंगे। मगर उन्होंने एक साफ तौर पर कहा है कि दोनों ही पक्षों को समझौता कर लेना चाहिए था, क्योंकि अदालत में भी दलील देना पड़ेंगी, पेश करना पड़ेंगे सबूत। तो आगे भी उन्होंने कहा कि मथुरा काशी के साथ साथ उद्धार का मामला उन्होंने उठाया और साथ ही रायसेन जो मध्य प्रदेश का शिव मंदिर है उसके मामले के साथ उन्होंने 30 ऐसे देश भर के मंदिरों की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे और भी कई मंदिर हैं जिन पर मामले लंबित हैं, इन पर भी बैठकर दोनों पक्षों को समझौता कर लेना चाहिए, तो जिससे आपसी का रास्ता निकल जाए। तो उन्होंने इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं कोर्ट के फैसले पर सहमति भी जताई और उन्हें खुशी भी जाहिर की है। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भू समाधि दी गई। साधु संतों ने रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांड से भू समाधि करवाई। इससे पहले भजन कीर्तन के साथ उन्हें पालकी में बैठाकर समाधि स्थल लाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके शिष्य, अनुयायी, श्रद्धालु मौजूद रहे। उन्होंने नम आंखों से गुरुदेव को अंतिम विदाई दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी आश्रम पहुंचे, अंतिम दर्शन किए। स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हो गया था। रविवार को उन्होंने झोतेश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम में अंतिम सांस ली थी। इधर ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारियों के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, ये ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद द्वारका शारदा पीठ के प्रमुख शंकराचार्य घोषित किए गए हैं। उनके नाम की घोषणा शंकराचार्य की पार्थिव देह के सामने की गई। देखिए, हम धर्म के सभी मुद्दों के लिए शंकराचार्य जी का जो स्थान है वो इसीलिए है कि 100 करोड़ से अधिक जो सनातन धर्मी हैं उनकी जो भी पीड़ा है धार्मिक मामले में, किसी और मामले में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। धार्मिक मामला अगर होगा और वो भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ होगा तो हमारा दायित्व है। गोविंद योगींद्र मथास्य नित्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादंच हस्तामलकंच शिष्यम जा रही है। अंतिम संस्कार हमारे यहाँ परंपरा है कि धर्म सम्राट गोविंद योगींद्र मथास्य नित्यम श्री शंकराचार्य मथास्य तो ऐलान भी कर दिया गया। हालांकि यह एक औपचारिक ऐलान था। शंकराचार्य ने स्वरूपानंद सरस्वती, उन्होंने जीवित रहते ही इस बात का ऐलान कर दिया था और एक औपचारिक ऐलान हो गया और उसके बाद बयान भी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने आ गया। प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, उत्तराधिकारी का औपचारिक ऐलान भी हो गया और अविमुक्तेश्वरानंद का बयान भी आ गया कि सनातन से जुड़े मामलों पर हम आवाज उठाएंगे। प्रतीक। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल एक प्रखर वक्ता के रूप में हमेशा उनकी पहचान रही है। इसके पहले भी तमाम जितने आंदोलन हुए हैं, अविमुक्तेश्वरानंद कोई मतलब ऐसा नाम नहीं है जो अपने पहचान का मोहताज हो, बल्कि इनके बयान और इनके तमाम आंदोलनों में हिस्सा लेने के वाक्य जो है वो अमूमन सामने आते रहे हैं। और अब जब ऑफिशियल रूप से अगर कहा जाए, आधिकारिक तौर पर जब वो शंकराचार्य आज नियुक्त हो गए हैं, तो सबसे पहला मसला जो ज्ञान व्यापी और कृष्ण जन्मभूमि का था, उस मसले को लेकर के उन्होंने ये बयान जो है वो जारी किया है और स्पष्ट किया कि जो भी धार्मिक मामले रहेंगे उसके लिए वो हमेशा आगे रहेंगे और खड़े दिखेंगे। जहां तक हिंदू मंदिरों का सवाल है, जहां जो कहीं ना कहीं विवादों में है, उन्होंने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि अमूमन पुराना एक परिदृश्य था कि शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के कब्जे को तोड़ के उस पर कब्जा करता था और ये प्रथा गलत थी। अब इसे बदलने की आवश्यकता है। कोर्ट भी आत्मावलोकन करे। बड़ी बात उन्होंने कही है कि ऐसे गंभीर मामलों को संज्ञान में लेने के लिए 1-1 साल का वक्त ना लगाए, जो कि हिंदू धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ तमाम मसला ये है। बहरहाल जो भी हो, आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी और सदानंद जी, ये 2 नए शंकराचार्य देश को मिले हैं द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ के लिए। ये बड़ी खबर है। बिल्कुल। और अविमुक्तेश्वरानंद हाल फिलहाल में अगर आप याद करना चाहें, छिंदवाड़ा में ये साईं की प्रतिमा देखकर नाराज भी हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में कुछ सालों से शूटिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की फिल्म निर्माताओं की पसंद प्रदेश बना हुआ है और फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड भी मिला है। अब सरकार ने शूटिंग परमिशन को आसान बना दिया है। अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं, लोक सेवा गारंटी योजना में शामिल है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, 15 दिन में इजाजत मिलेगी। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, 15 दिन में परमिशन। बिल्कुल, ये सरकार का बड़ा फैसला है। वैसे ही फिल्म को प्रमोट करने के लिए मोस्ट फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को हासिल है, लेकिन किस तरीके से मध्य प्रदेश में फिल्म मेकर को बेहतर लोकेशन पर अनुमति आसानी से मिल जाए, अलग अलग विभागों के उनको चक्कर ना काटना पड़े, इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और फिल्मों को अनुमति देने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। यानी कि अब 15 दिन के अंदर किसी भी तरह के आवेदन का समाधान करना होगा। यदि कोई विभाग या उसकी अनुमति नहीं देता है तो वो स्वतः माना जाएगा कि वो अनुमति जारी हो गई है। यानी कि 15 दिन के अंदर अब किसी भी फिल्म मेकर को फिल्म से जुड़े मामलों को लेकर अनुमति मिल सकेगी। मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि बीते कुछ सालों में प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग बढ़ी है। OTT प्लेटफॉर्म पे जो फिल्मों का निर्माण हो रहा है उसकी संख्या भी तेजी के साथ बढ़ी है और अब जबकि सरकार ने नियम बना दिया है कि 15 दिन के अंदर किसी भी तरह के फिल्म निर्माण को अनुमति दी जाएगी, तो ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में प्रदेश में फिल्म को और प्रमोशन मिल सकेगा। फिल्म मेकर यहाँ पर जो है प्रोत्साहित हो सकेंगे। तो एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।